अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम एहतिशाम रियाज़ है। मैं ऐसा बंदा हूँ कि जब कोई न्यूज़ देखता हूँ, जब कोई ख़बर मेरे सामने आती है तो उसको चुप करके देख लेता हूँ। मुल्क के हालात पर पता चल जाता है कि आजकल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कभी सोचा नहीं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। गलत को गलत कह देते हैं कि हाँ भाई वो गलत है हमारे हिसाब से। अल्लाह बेहतर जानता है कौन गलत है कौन नहीं। मैं ये बात नहीं करता। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि आजकल जो पाकिस्तान में हो रहा है, मैं इमरान खान की बात नहीं करता। इमरान खान 70 के से ऊपर का हो गया है। 10 साल 20 साल और जी लेगा और एक ना एक दिन हर बंदे को मौत आनी है। लेकिन मैं बात सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि अगर उस बंदे के साथ प्राइम मिनिस्टर जो एक दफ़ा का रह चुका है उसके साथ ऐसा हो सकता है कि उसकी नहीं सुन रहा कोई, और उस पर ऐसे केसेस में उसका कोई मतलब जवाब नहीं सुनता और उसको बता देते हैं कि भाई तुमने ये किया है और तुम्हारे पे हम लोगों ने ये सज़ा, तुम मतलब सज़ा उसको सुना देते हैं बग़ैर उसकी सुने, बग़ैर कोई तहकीक किए। हालांकि जो बंदे, अब सबको पता है, इसमें किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन चोर है कौन नहीं है कौन। हम चोरों की भी बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं ऐसे बंदे जो कत्ल करके बैठे हैं, ऐसे बंदे जिन्होंने बड़े बड़े जुर्म किए हैं। उनसे कोई नहीं पूछता तुम लोगों ने ये क्या किया क्यों किया। उनके केस सालों साल, 10 साल 15 साल तक चलते रहते हैं और उनका कोई रिज़ल्ट नहीं आता, और इसका कुछ ही दिनों में रिज़ल्ट आ रहे हैं। ये भी कोई बात नहीं, चलो केस है, हर एक के केस की सुनवाई होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उनका रिज़ल्ट आना चाहिए। लेकिन मेरा मेन जो पॉइंट है कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर की नहीं सुनी जा रही तो हम आम बंदे की, हमारी जैसे बंदे की कौन सुनेगा। हम तो भाई नॉर्मल बंदे हैं ना। आज तक किसी वकील से हमारा कोई पाला नहीं पड़ा, कभी थाने नहीं गए, कभी कोई कहीं चक्कर नहीं हम लोगों ने लगाए। लेकिन मसला ये है कि हम लोगों की कोई क्यों सुनेगा जब इतने बड़े बंदे की नहीं सुनी जा रही। पता नहीं आप लोगों के दिलों में भी ये सवाल आते हैं कि नहीं। आप लोग भी अपने आप से ये क्वेश्चन करते हैं कि नहीं, कल को खुदा ना खास्ता मुझे किसी केस में या किसी चक्कर में मैं ऐसे ही फंस जाता हूँ तो कल को मेरे साथ भी क्या ऐसे ही होगा। पहली बात है वो आम बंदे के तो केस ही इतनी जल्दी नहीं चलते, वो तो पूरी ज़िंदगी जेल में ही सड़ जाता है। अगर केस चल भी जाए तो क्या कोई पैसे दे के अपनी बात मनवा लेगा, या कोई पावर डाल के, जिसके पास पावर है वो अपनी बात डलवा मतलब अपनी बात मनवा लेगा। मेरा ये अभी एक वीडियो आई उसको देख के मेरे जहन में भी ये क्वेश्चन आए कि हमारे मुल्क का क्या बनेगा क्या होगा, कहाँ हमारा मुल्क जा रहा है, नहीं समझ आ रही। लेकिन इतना मुझे नज़र आ रहा है इन फ्यूचर हालात अच्छे नहीं हैं। आप लोग जितना कह लें, जहाँ पे अदालतें सही फ़ैसला नहीं करती, जहाँ पर जो ज़ोर और पावर के बेसिस पे काम होने शुरू हो जाते हैं, तो उसका फ्यूचर अच्छा नहीं कह सकते। कल को आपने देखा हमारी ज़िंदगी में इतने केसेस आए, जाली डिग्री केसेस, बंदे किधर हैं कोई पता नहीं। और इसी तरह के कितने ऐसे केसेस आए जिनका आजकल कोई नाम नहीं लेता, कोई पूछता नहीं है कि हाँ भाई उनका क्या हुआ। ये तो फिर जो है ना, इलेक्शन के दिन है तो ऐसी गहमा गहमी आप लोगों को नज़र आती है। और मुझे लगता है कि आज से 6 महीने गुजर जाएंगे, 8 महीने गुजर जाएंगे तो इमरान खान के केसेस को भी लोग भूल जाएंगे, जैसे पुराने वक्तों में पुराने केसेस को सारे भूल गए हैं। अब अल्लाह जानता है कि हमारे मुल्क का क्या फ्यूचर होगा। मेरी तो यही दुआ है कि या अल्लाह, जो भी ज़ालिम है, जो भी हमारे मुल्क में हो रहा है, या अल्लाह उसको ठीक फरमा दे। जो ज़ालिम है उसको उसके मंजिल मकसूद तक पहुंचा, जो उसकी सज़ा है उसको मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं ये नहीं कहता कि हम मासूम है या इमरान खान मासूम है या नवाज़ शरीफ या जरदारी, कोई भी मासूम है। जिसने गलती की है, जिसने कोई जुर्म किया है, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और सज़ा देने वाला बेशक अल्लाह ही है। हम अल्लाह ही से उम्मीदें लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे अदालती निज़ाम में मुझे तो नहीं लगता, वो कॉल मेरे, मुझे तो नहीं लगता कि कोई अब दम रहा है, क्योंकि प्रेशर दे के कोई भी काम करवा सकता है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, क्या सोचना है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ये वीडियो मैं टिकटॉक और यूट्यूब दोनों पे पोस्ट करूँगा। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।